मेरा मकसद किसी भी शहर को डिफेम करना नहीं है, लेकिन कराची में जिस भी सड़क से आप गुजरेंगे, बहुत कम सड़कें ऐसी हैं कि जहाँ पे आपको कचरा नहीं मिलेगा, वरना हर जगह पे आपको कचरा मिलेगा। मेरी आवाज़ से आपको इस वक्त समझ आ रही होगी कि मेरी तबीयत जो है ना वो कुछ नासाज है, और पीछे शोर भी आ रहा है क्योंकि दूसरे घर में साथ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो शहर में फिर ऐसे ही होता है। तो हम आए थे शहर खामोशा, जहाँ मेरे दादा अबू और उनके दूसरे भाई और कुछ हमारे और अजीज़ जो है ना उनका घर है। शहर खामोशा वो जगह कि यहाँ पे आके आपको जो है ना वो ज़िंदगी की हकीकत समझ आ जाती है कि अब आपने भी एक दिन यहाँ पे आ जाना है। वरना हम अपनी ज़िंदगी की मसरूफियात में और इधर उधर इतना मगन होते हैं कि इस मकाम को, इस मंजिल को हम भूल ही जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आके हमें अपनी हकीकी मंजिल और अपनी हकीकी घर का जो है ना वो पता चलता है, घर की समझ आती है। तो यहाँ पे कुछ और अजीज़ों की कब्र थी। हम हमारे जो कब्र है उसकी चार दीवारी, जो कब्रिस्तान है उनके, जो हमारे अजीज़ों की कब्रें हैं उनकी चार दीवारी है वहाँ पे, और बाकी जो है ना वो सबकी कब्रें ऐसे खुली हैं। तो वहाँ पे हमने जाके दुआ की, फातिहा पढ़ी, और उसके बाद ये कराची का सबसे मशहूर पुल जिसको नटी जटी का पुल कहा जाता है, बिल्कुल कराची पोर्ट के साथ ही, और कराची पोर्ट की ये कंटेनर्स यहाँ पे सारे इनका कराची पोर्ट मतलब जो इनका वेयर हाउस या कह लें, या जहाँ पे सारा इनके कंटेनर्स होते हैं, और यहाँ से फिर आगे जो है ना ये डिफरेंट सिटीज़ में जाते हैं यहाँ से कंटेनर्स। तो ये वो जगह थी, और ये कराची की कुछ जो है ना वो सड़कें भी आप मुलाहिजा फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप सबकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फिर फाट मूवी में गई थी दादा की कब्र पे, तो बस वहाँ से वापस आई हूँ और अभी भी घर पहुंची, तो मैंने कहा ब्लॉग का इंट्रो कर लूँ। आगे जो कुछ ब्लॉग में होंगे वो आप लोगों से शेयर करूँगी। लंबे सफ़र से जी मैं यहाँ पे ड्राइंग रूम में आके बैठी हूँ। जल्दी जल्दी मैंने इंट्रो शूट करके हटाया क्योंकि सामने जो है ना वो गेस्ट आ गए थे, तो मुझे इंट्रो जो है ना वो जल्दी ख़त्म करना पड़ा। मेरे पिछले व्लॉग में कराची का सबसे बड़ा मॉल डॉल्मेन मॉल आपने देखा था, और आज के इस व्लॉग में एक छोटा मॉल, यानी कि डॉल्मेन के मुकाबले करनी है वैसे, लेकिन हमारे शहर के हिसाब से ये बहुत बड़ा मॉल है। तो हम लोग आए हैं एट्रियम, यहाँ पे कुछ ज़रूरी चीज़ें मुझे लेनी है, और उसके साथ साथ जो है ना मैंने कहा आप लोगों को भी थोड़ा सा विजिट करवा लूँ। ज़रूरी चीज़ें जो मुझे लेनी है वो तो आप लोग साथ साथ ब्लॉग में देखते रहिएगा। साथ साथ मैंने कहा जिन ब्रांड्स पर जो है ना वो सेल लगी हुई है उनके भी थोड़े से आर्टिकल्स मैं आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि ऑनलाइन जो है ना कुछ चीज़ें हमें सही नहीं नज़र आ रही होती, वो चीज़ें जो हम लोग जब यहाँ फिजिकल आके देखते हैं तो हमें उनकी समझ आ जाती है। तो ये था पॉपुलर पे जो है ना आपको पता है कि बहुत रिजनेबल आपको जो है ना वो ड्रेसेस मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ सेल के सारे ड्रेसेस देख रही थी, मुझे 2 पीस चाहिए था, और 2 पीस में इनके पास सिर्फ 3 आर्टिकल बच गए थे जो कि मुझे नहीं चाहिए थे। सो फिर भी मैं 3 पीस यहाँ पे सारे देख रही थी, क्योंकि बेबी मुझे देख के ना मुझे अपना भांजा याद आ गया था। तो अल्लाह उसको खुश रखे, लंबी ज़िंदगी दे, नसीब अच्छे करे। लेकिन अब वो दूसरे शहर में होता है, तो इसलिए फिर जब हम किसी बच्चे को देखते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा याद आता है, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। जब बच्चों की चीज़ें हम लोग कहीं पर देखते हैं तो फिर दिल करता है कि यार काश वो हमारे पास हो, और हम जो है ना वो ये सारी चीज़ें लेकर जो है ना वो अपने भांजे को दे दें। लेकिन अफसोस कि वो अब जो है ना दूसरे शहर में होता है, तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन भेजते हैं फिर भी। लेकिन जो बच्चा साथ होता है उसको साथ ले जाके शॉपिंग करना जो है ना वो एक अलग ही चार्म होता है, और एक अलग ही जिनके घर में बच्चे हैं वो मेरी इन फीलिंग्स को समझ सकते हैं। तो जिनके घर में नहीं है, अल्लाह पाक उनको भी जो है ना वो जल्दी से इस नेमत रहमत से नवाजे, इस खुशी से नवाजे, ताकि उनको पता चले बच्चों की शॉपिंग करना ये एक टाइम होता है ना, एक स्पेसिफिक टाइम होता है, आप उसमें ये इंजॉय करते हो। जब ये टाइम गुजर जाता है उसके बाद बस एक ज़रूरत होती है कि आपने ज़रूरत को पूरा करना है, एक चीज़ आपकी ज़रूरत है, आपने ख़रीदनी है, ये जो चाह होते हैं ना ये फिर आपके ख़त्म हो जाते हैं। हमारे मॉल्स के प्लान हमेशा अचानक से बनते हैं, बस बैठे बैठे कहते हैं चलो यार चलते हैं, और फिर बड़े हमें लेके चले जाते हैं। तो ये शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, लेकिन मेरे साइज़ में नहीं थी, सो मैंने इसको जो है ना वो यहाँ पे स्किप कर दिया था। मेरा गला जो है ना वो इस टाइम पे ख़राब हो चुका है, आई डोंट नो क्यों, मे बी के पानी जो है ना, हर पानी चेंज हुए हुए तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा ये जो है ना क्यों गला इस तरह से ख़राब। उसके बाद मैं आगे $1 पे मैंने कहा चलो अपने शहर का $1 तो मैंने देखा हुआ ही है, लेकिन यहाँ का $1 जो ये भी विजिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे पिलोज़, या छोटे छोटे आप इसको मिनी पिलोज़ कह लें, कुशन कह लें, जो भी मुझे इनका एग्जैक्ट नेम नहीं आता, लेकिन जो भी ये थे मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा चलो इनमें से एक ले लेते हैं, लेकिन मैंने कहा फिर आगे चल के देख लेते हैं, क्योंकि मुझे पीछे से आवाज़ है कि आगे जो है ना वो इनकी और वैराइटीज़ भी हैं। तो मैंने कहा पहले उनको तरह देख लेते हैं, फिर आके वापस देखेंगे, अगर बहुत ज़्यादा अच्छे लगे तो हम परचेज़ कर लेंगे, अगर ये हमें जो है ना वो मतलब सही सूटेबल लगे तो हम ये परचेज़ कर लेंगे। ये वाले जो नहीं है मुझे बस ऐसे थोड़े डार्क कलर्स हैं इनमें, और लाइक बहुत ही ऐसे ना चमक चलो टाइप लग रहे हैं, तो मुझे कुछ खास जो है ना वो दिल को नहीं भाए, तो मैंने इनको जो है ना वो स्किप कर दिया। और इनके ऊपर जो फर्क थी ना ये भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है, तो मैंने फिर ये वाला ले लिया। ये ज़रा मुझे ना नॉटी सा लगा, ये ज़रा नॉटी सी जो है ना वो स्माइली थी, तो मैंने ये ले ली। कभी कभी आप ना अपने अंदर के बच्चे को भी जगा लिया करें, अच्छा होता है। हर वक्त जो है ना वो इस तरह मेच्योर बन के और हर वक्त एक मरी आत्मा बन के जो है ना वो रहना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे मैंने कहा चलो अपना शॉपर उठाते हैं और निकलते हैं आगे। मैं अपने हासिदीन के नाम पहले भी पैगाम दे चुकी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं इस वीडियो में जो है ना वो दोबारा से ये कह दूँ कि कॉमेंट्स में आगे ना किसी ने ये नहीं कहना, या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करके मेरे हासिदीन ने ये नहीं कहना कि तुम वहाँ इंतकाल में गई थी और शॉपिंग करती फिर। खैर $1 यहाँ का बस 100 ही था, हमारे शहर का $1 जो है ना वो मुझे इससे ज़्यादा बड़ा और इससे ज़्यादा वहाँ पे वैरायटी मिली थी। लेकिन ये वाले पिलोज़ वहाँ पे नहीं थे, कुशन जो भी थे
वहाँ पे नहीं अवेलेबल थे तो मैंने यहाँ से ले लिया। वैसे वहाँ के $1 पे ज़्यादा वैरायटी है, क्रॉकरी कह लें या बाकी जितने भी सेक्शन है उन सब की वैरायटी वहाँ पे ज़्यादा है कंपैरेटिवली दिस। और क्योंकि आई थिंक यहाँ पे लोग जो है ना वो बाकी ब्रांड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए $1 की तरफ लोग कम जाते हैं, तो उन्होंने कम जो है ना वो चीज़ें यहाँ पे रखी हुई है। हमारे शहर में ब्रांड्स कम है और $1 जो है ना वो लोगों को ज़रा सस्ता लगता है, इसलिए लोग वहाँ पे ज़्यादा जाते हैं। सॉरी सॉरी पता नहीं क्या क्या बोलती जा रही हूँ मैं। खैर साया पे हम आए, साया पे जो है ना वो ये सारे प्रिंट्स मुझे अच्छे लग रहे थे, लेकिन ये मुझे थोड़े थोड़े जो है ना वो बिन सईद की तरह लग रहे थे, इसलिए फिर मैंने बिन सईद पहले से जो है ना वो परचेज़ किए हुए हैं। मैंने जो वेयर किया हुआ है ये भी बिन सईद ही है, क्योंकि बिन सईद जो है ना वो सबसे सस्ता ब्रांड है, इसलिए हम लोग जो है ना वो सईद का नहीं हो जाएगा, बिन सईद हो गया। सईद जिसमें आता है ना उस पर हम जरूर जाते हैं। और ये 1800 की सॉरी सेल थी। पॉपुलर पे 1500 का 2 पीस था और यहाँ पे 1800 का 2 पीस था। मुझे ये 2 प्रिंट्स जो है ना ये ज़रा अच्छे लगे थे, लेकिन फिर मैंने कहा कि ऑलरेडी जो है ना वो मेरे पास इस तरह से कोट सूट्स जो है ना वो काफ़ी सारे हो चुके हैं, तो एक ही तरह के सूट्स जो है ना वो लेते लेते बंदा जो है ना वो बोर हो जाता है। तो मैंने कहा कुछ न्यू कुछ डिफरेंट जो है ना वो मुझे नज़र आया तो मैं ट्राई करूँगी। इसको जो है ना फिलहाल छोड़ देते हैं। और ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये सर्दियों का जो है ना वो फैब्रिक है, तो मैंने इसको ट्राई करके देखा। और जगह जगह शीशे के सामने आप लोगों को मैं ज़रूर नजर आऊँगी, जहाँ मुझे शीशा नजर आया वहीं पर खड़े होकर मैंने इस तरह चुपके से ब्लॉग बना लिया। अब आप लोग मेरे हाथ में मोबाइल देख के आप लोगों को समझ आ गई कि मैं कैसे ब्लॉग बनाती हूँ। ये एक सूट जो है ना ये मैंने पप्पो के लिए लिया था, जो मेरे साथ मेरी पप्पो गई थी उनके लिए। अब मैं सबकी शक्लें नहीं दिखा सकती आपको, ना ही सबसे मिलवा सकती हूँ आपको पता है कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा प्राइवेसी को जो है ना वो प्रेफर करती है। उसके बाद हम लोग आगे फर्स्ट स्टेप पे। अब आप लोग कहेंगे कि आप लोग को आपको ब्रांड्स कैसे याद है, तो बस जो चीज़ें मुझे जहाँ जहाँ पसंद आ रही थी मैं सिर्फ उनके नाम याद करी थी और फिर मैंने उन्हीं के ही क्लिप्स जो है ना वो ऐड किए हैं। तो फर्स्ट स्टेप पे मैं आई, मुझे एक ना टॉट बैग लेना था जो कि मैंने जलपरी पे किसी के पास देखा था, तो मैंने कहा चलो जहाँ पे जिस ब्रांड का मिल गया मैं वो ले लूँगी। फर्स्ट स्टेप पे बहुत ज़्यादा वैरायटी है बैग्स की, मैं कहती हूँ पूरा जितना भी मैंने मॉल घूमा ना सबसे ज़्यादा वैरायटी मुझे फर्स्ट स्टेप पे ही नज़र आई। हमारे सिटी में तो खैर फर्स्ट स्टेप पे ऐसा इतना ज़्यादा नहीं है, और यहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड वहाँ पे स्लो नहीं की। जहाँ जहाँ पे मुझे लगता था कि जो चीज़ें मुझे आपको जो है ना वो एक एक करके आराम से दिखानी चाहिए, तो वहाँ पे मैंने वीडियो की स्पीड स्लो नहीं की, बाकी सॉरी तेज़ नहीं की, स्लो ही रखी है। बाकी जो है ना वो मैंने तेज़ कर दी। जब बंदा कोई शूज़ ट्राई कर रहा हो तो फिर तो आपको लाजमी जो है ना वो स्पीड तेज़ करनी चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और बंदा जो है ना वो जो देखने वाला जाता है वो बोर हो जाता है। तो कुछ आर्टिकल्स ऐसे थे जो हमारे सिटी में भी अवेलेबल हैं, कुछ ऐसे यूनिक आर्टिकल्स थे जो वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सेल थी और सेल में जो है ना वो मेरा साइज़ अवेलेबल नहीं था। कुछ जो है ना वो मुझे छोटे थे और कुछ जो है ना वो 37 साइज़ अवेलेबल था। मेरे फॉर्म में जो है ना वो 36 आता है। इनके 3 फ्लोर्स हैं, एक मतलब फर्स्ट फ्लोर, मेज़ेनाइन फ्लोर और फिर उसके बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर। तो यहाँ पे जो है ना नीचे मैं सॉरी ये मैं ECS पे आ चुकी हूँ, नीचे नहीं सॉरी, नीचे जाके मैंने कुछ खास इतना शूट नहीं किया, बस अपना आप थोड़ा सा दिखा दिया आपको शीशे में। उसके बाद हम लोग आ गए ECS पे। ECS पे मैंने ये चप्पल ट्राई किया लेकिन ऐसा कंफर्टेबल नहीं थे, और बैग्स तो खैर मुझे उस तरह से अच्छे नहीं लगे, जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो नहीं थी। और ये सन ग्लासेस मुझे थोड़ी सी देखने में अच्छी लगी, लेकिन जब मैंने ट्राई की तो मेरे फेस पे कुछ अजीब सही लग रही थी, सो मैंने इसको भी स्किप कर दिया। क्रॉस स्टिच पे आए, क्रॉस स्टिच में भी कुछ खास इतना अच्छा नहीं लगा। उसके बाद हम सबका ऑफिशियल ब्रांड जो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि हम लोग बिन सईद पे आए। बिन सईद पे कुछ आर्टिकल्स नए थे, लेकिन कुछ जो है ना वो ऐसे थे जैसे मुझे लगता था मैं अपने गाँव से लाके जो है ना वो यहाँ पे मैंने हैंग कर दिए हैं। उनके इस तरह की जो जो पहले मैंने सबसे पहले आपको दिखाई ना उस तरह के आर्टिकल्स गाँव वाली ही जो पठानियाँ वगैरह होती है ना वो पहनती है। फिर हम आगे बोरजान पे, बोरजान हमारे सिटी में भी है लेकिन वहाँ पे वही बात है कि इतनी ज़्यादा वैरायटी जो है ना वो नहीं अवेलेबल। तो मुझे यहाँ पे स्लीपर्स जो है ना वो लेने थे। मैंने कहा चलो स्लीपर्स जो है ना वो बाहर से लेने के बजाय ब्रांड्स की सेल में चेक कर लेते हैं। ये स्लीपर्स मुझे जो है ना वो थोड़े से अच्छे लगे थे, लेकिन मुझे लगा कि 1300-1400 के होंगे। जब पता किया तो पता चला कि 2400 के थे, वो भी हमने स्किप कर दिए। बजट हम लोग बहुत ज़्यादा जो है ना वो मतलब हाथ बंद करके चल रहे हैं। स्टाइलो पे आए, स्टाइलो पे भी जो है ना वो इतना खास कुछ अच्छा नहीं लगा। फिर ऊपर चले गए और ये है जी खाड़ी। खाड़ी पे सबसे ज़्यादा रश था, मतलब जितने भी ब्रांड्स मैंने विजिट की ना सबसे ज़्यादा रश खाड़ी पे था। और मैं यहाँ पे वाइट ट्राउज़र देख रही थी, मुझे स्टिच में वाइट ट्राउज़र चाहिए लेकिन मुझे नहीं मिला। उसके बाद आगे पेट पूजा करने के लिए, क्योंकि इतना घूमे, आप लोगों को लग रहा होगा कि ये 8-10 मिनट में जो है ना वो बस मैंने ये व्लॉग कवर कर लिया। कम से कम भी 2 घंटे का व्लॉग जो है ना वो आप लोगों को 8-10 मिनट में मिला। इतने ब्रांड्स घूमे, इतना छानबीन की, मतलब एक ब्रांड में हम लोग को 20 से 25 मिनट हमारे लग जाते होते थे। इनकी चीज़ें देखने में, हर चीज़ को विजिट करने में टाइम लग जाता है। ये कराची का सबसे फेमस गोलगप्पा पॉइंट है जो कि आपको एटीएम मॉल में ही मिलेगा। यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर है जो कि हम प्लेस करके अपनी स्लिप जो है ना वो ले चुके हैं, और 10 मिनट बाद उन्होंने कहा है कि आप आना, क्योंकि आपको पता है कि मॉल हो या कोई भी जगह हो आपका ऑर्डर जो है ना वो रेडी होने में टाइम लगता है। और ये एटीएम के टॉप पे बैठ के मैं आपको नीचे तक दिखा रही हूँ। 14 अगस्त की ये लड़ियाँ ना ये अभी तक यहाँ पे लटक रही हैं। अभी आगे और इवेंट्स आने वाले हैं तो उनकी सजावट अभी तक नहीं हुई। 14 अगस्त की हुई, हमारा ऑर्डर यहाँ पे आ चुका है। ऑर्डर में क्या था, चाट था, स्पेशल गोलगप्पे थे और गप्पा घोटाला था। यहाँ पे गप्पा घोटाला ऐसा बहुत मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, और मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें जो है ना वो नहीं खाती, लेकिन फिर भी इसके ऊपर जो चटनी थी ना वो बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। और गोलगप्पे एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा अच्छे थे। जाते जाते मैंने कहा कि एक चक्कर जो है ना वो हम लोग यहाँ पे सफ़ायर पे भी लगा जाते हैं, और यकीन करें कि ये जोड़ा मेरे दिल को भा गया था। लेकिन इसमें जो है ना वो मीडियम साइज़ नहीं था, इनके पास स्मॉल था और इनके पास लार्ज था, मुझे मीडियम साइज़ आता है। और पता नहीं क्यों जो चीज़ मुझे पसंद आती है उसमें मेरा साइज़ ही नहीं था। और ये बच्चा देख के आप यकीन करें कि मुझे ना मेरा भांजा याद आ गया, इतना क्यूट, इतना चुनू मुन सा बच्चा। और ये
हम जब पहले भी एक दफ़ा ऊपर गए तो ये हमें नज़र आया था कि छोटा सा मॉल आपको पता है हर जगह पे नज़र आ जाते हैं और इतने प्यार से इतने आराम से सोते इतना प्यार आता है कहता तो उठा के इसको गले लगा लूँ। और ये इसके पेरेंट्स थे और इसकी मदर जो है ना वो इतना ज़्यादा लिफ्ट में डर रही थी। आई डोंट नो व्हाई, इतना डरना नहीं चाहिए था। और ये इसके बहन भाई थे और इसके फादर जो है ना वो इसकी बहन जो है ना उसको ज़रा चिल करवाया थे क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा डर रही है। नीचे आके हम लोग बस थोड़ा सा इधर घूमे क्योंकि मुझे ना वो चाहिए था, विंसे जो है ना उसका आउटलेट चाहिए था, मैं वो ढूंढ रही थी जो कि मुझे नहीं मिला। और वो ढूंढते ढूंढते मैं अपनी फैमिली से बिछड़ गई थी, इधर उधर हो गई थी और मैं वाकई घबरा गई। मैंने कहा मॉल में किधर, क्योंकि हमारे शहर में तो ऐसा होता है कि एक दफ़ा बिछड़ जाओ तो फिर बंदा बिछड़ ही जाता है। अनजान लोग जो होते हैं उनकी बात कर रही हूँ, हम तो अपने शहर में बिछड़ जाए तो दोबारा कहीं ना कहीं जो है ना एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इधर उधर ढूंढ रही थी कि मेरी फैमिली कहाँ चली गई, जबकि इतना बड़ा मॉल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर के लिए घबरा गई। उस बच्चे को देख के ना झूला झूलते हुए मुझे अपना बड़ा भांजा याद आ गया। जब पिछली दफ़ा मैं उसके साथ कहीं पर मॉल गई थी तो तब भी मैंने उसको जो है ऐसे झूले दिलाए थे और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया था। तो वो याद आ गया। उसके बाद फिर मैं आ गई सईद गनी हम गरीबों के ऑफिशियल ब्रांड बिन सईद और सईद गनी दो ही तो हैं। यहाँ पे मैंने टिंटेड सनस्क्रीन का पता करना था अपनी कज़न के लिए, लेकिन टिंटेड सनस्क्रीन को रिप्लेस करके उन्होंने टिंटेड सीरम जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवा दिया जो कि मुझे नहीं चाहिए था। और ये राइस फेस वॉश को देखे आप लोगों को भी ऐसे लग रहा होगा कि ये कोई ना बेस या फिर कोई बीबी सन ब्लॉक होगा, लेकिन जब मैंने हाथ में पकड़ा तो मुझे पता चला कि ये तो राइस जो है ना वो है फेस वॉश है। तो उसके बाद मुझे ना मॉइस्चराइजिंग लोशन याद आ गया कि मुझे चाहिए था, तो ये मुझे ऑरेंज में जो है ना मॉइस्चराइजिंग लोशन नज़र आ गया। तो मैंने कहा चलो ये ले लेते हैं। उसके बाद मैंने ये लिया और फिर हम लोग जो है ना वो अब अपनी एग्जिट ढूंढ रहे हैं कि हमें कहीं से जो है ना वो बाहर निकलने का मौका मिल जाए। और हम लोग जब बाज़ारों में जाते हैं तो फिर हम लोग अपनी गाड़ी नहीं लेके जाते, हम लोग ऑटो पे जाते हैं क्योंकि गाड़ियाँ यहाँ पे आके फंस जाती हैं और ऑटो जो है ना वो छोटा होता है, वो आराम से निकल जाता है। और यहाँ पे छुप छुप के व्लॉग इसलिए भी मैं बना रही हूँ बाहर निकल के बड़ी मुश्किलों से, क्योंकि यहाँ पे स्नैचिंग बहुत ज़्यादा होती है। कराची यूँ समझ लें कि स्नैचिंग का ऑफिशियल पॉइंट है। ऑटो में भी बड़ा पीछे से छुपके से मतलब पीछे होकर ना ऐसे लग रहा था कि पास से कोई गुजरा तो अभी मेरा फ़ोन स्नैच हो जाएगा, अभी मेरा फ़ोन स्नैच हो जाएगा। बस इसी डर डर में जो है ना वो मैंने छोटे छोटे क्लिप्स बनाए। लेकिन मैंने कहा चले रातों को जागता हुआ कराची आप लोगों को भी दिखा दूँ। सब कहते हैं कि रोशनियों का शहर है कराची, रातों को जागता है, लेकिन हमारी फैमिली जो होती है वो रात के 10 बजे के बाद हमें बिल्कुल अलाउ नहीं करती। कराची जैसे बड़े शहर में रहने के बावजूद भी हमें रात के 9:30-10 के बाद घर से बाहर रहना जो है ना वो अलाउ नहीं होता। ये रेड बस जो कराची में नहीं चली है, कराची के डिफरेंट पॉइंट्स में जाती है और बहुत कंफर्टेबल होती है। मैंने सफ़र नहीं किया लेकिन इसकी बहुत तारीफ़ें सुनी है कराची की। ये रात की रोशनियाँ और सड़कें दिखाना जो है ना मकसद सिर्फ उन लोगों के लिए जो कराची में नहीं आ सकते, उनका दिल करता है कराची आने का। ये लाइट है बिल्कुल हमारे घर के सामने, खिड़की से मैं आपको दिखा रही हूँ। सामने वालों ने 12 रबीउल अव्वल के लिए भी अपना घर जो है ना वो सजा दिया। घर में वापस आ चुकी हूँ और जो भी कुछ था आप लोगों ने सारा कुछ देख लिया। बस एक बैग लेना था और एक मुझे चप्पल लेने थे, दोनों मुझे नहीं मिले। उनके लिए दोबारा से एक दिन जो निकाल के मार्केट जाना पड़ेगा और जाने के दिन भी करीब आ रहे हैं मजा आ रहा है मेरे, खैर जाने के दिन भी जो है ना वो मेरे करीब आ रहे हैं। सो बस दुआ कीजिएगा अल्लाह पाक मुझे खैरियत से अपनी मंजिल पे लेके जाए। तो आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करती हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो ब्लॉग को लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मुझे अपनी बहन को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।